अरे गीदड़ क्या करे और कोई सॉल्यूशन नहीं, सामना कर नहीं सकते। सनातन में इतने लोग अब जुड़ चुके हैं इस यात्रा में कि सामना कर नहीं सकते। विचारों के पास भपकी देने के अलावा ये गीदड़ों की भपकियां शेर वैसे डरा नहीं करते। और कभी आमना सामना होगा भाई साहब से तो देखेंगे, देखा जाएगा। और अगर उसके हाथों लिखी भी होगी तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण बनाकर निकलेंगे। नमस्कार, मैं हूं श्री प्रकाश। आप देख रहे हैं आज न्यूज। आज न्यूज देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और क्षेत्र की ताज़ा तरीन खबरों का आनंद लें। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रेस वार्ता की और पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सनातन को देश में और मजबूत करने के साथ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही। खुरई के गेहूं की गुणवत्ता को लेकर खुरई के अन्नपूर्णा नगरी का दर्जा दिया। बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पत्रकारों के सवालों को जवाब देते हुए एक बार फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन को मिटाने वालों को ललकारा। सनातन को भारत में मजबूत करने के लिए जातिवाद से ऊपर उठने का संदेश दिया। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक बार फिर सभी सनातनियों को एकजुट होने को कहा। हमें कालजयी हिंदू राष्ट्र के अलावा सभी के दिलों में हिंदू राष्ट्र जगाना है। सनातन पर आने वाले कई बयानों का जवाब देते हुए इसे विदेशों की साजिश के तहत सोची समझी रणनीति बताया। जब तक सनातनी कुंभकर्ण की तरह सोते रहेंगे तब तक सनातन को बीमारियों की तरह बताते रहेंगे। हिंदू सुनकर चुप हैं, इसी चुप्पी के कारण सनातन धर्म पर हमला हो रहा है। इसी कारण हृदय बहुत दुखी है। मिल रही धमकी के संबंध में कहा कि सनातनी अब बहुत एकजुट हो गए हैं। जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं वो केवल धमकी दे रहे हैं। यदि उसके हाथों लिखी होगी तो मौत होगी। मरने के पहले दुनिया में हजारों धीरेन्द्र शास्त्री बना जाऊंगा। भारत और इंडिया के नाम पर कुछ न कहने की बात कही। भारत में गौ माता की स्थिति को हम सब को जिम्मेदार बताया। 140 करोड़ की जनसंख्या में 37 करोड़ गौवंश को संभालने की नाकामी बताई। उन्होंने कहा कि गौशाला नहीं, हिंदुओं को जागरूक होना होगा। खुरई की गेहूं की गुणवत्ता को लेकर खुरई के अन्नपूर्णा नगर की मादी राजनीति में आने की बात को सिरे से नकारा। पत्रकार वार्ता में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा, आप खुद ही सुने। अब इस पर कुछ भी बोलेंगे तो विवादित स्थिति बनेगी। भारत प्राचीन नाम है। अंग्रेजों ने आकर के उसको इंडिया नाम से संबोधित किया। बस इतना ही कहना है। जब तक ये कुंभकर्ण की भांति सोए रहेंगे, जब तक एकजुट नहीं होंगे, तब तक तुम्हारे ही देश में, तुम्हारे ही घर पर, तुम्हारी परम पिता को, तुम्हारे पिता ये अनाप शनाप बोलेंगे, ये कोरोना बताएंगे, ये यहाँ तक कि इनको कैंसर बताएंगे, अनेक अनेक बीमारियों के नाम से तुलना करेंगे। बस दुर्भाग्य इस बात का है कि हिंदू सुन कर के भी चुप है। कुछ गिने चुने लोग जवाब दे रहे हैं, बल्कि सनातन तो ये राजनीतिक विषय है। एक इस देश की संप्रभुता का विषय ये है। इस देश का श्वास है सनातन और पूरी पृथ्वी का श्वास है सनातन। उस पर किसी ने उंगली उठाई है। यूँ मानो हमारे तुम्हारे पिता के ऊपर किसी ने उंगली उठाई है और पिता के ऊपर उंगली उठाने के बाद भी संतानें चुप रहे और उसको मुंह तोड़ जवाब ना दे, ये देश का दुर्भाग्य है। मेरे बदलाव होगा, एक साथ हम बहुत करेंगे तो बिखर जाएंगे। पहले हमें लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र जगाना है। अभी कल तक तो लोग हिंदू कहने से सकुचाते, भयभीत रहते थे, कोई काट ना ले। आज एक नई क्रांति तो आ रही है कि वो अपने आप को ताल ठोक के हिंदू बोल रहे हैं। इतना भी क्या काम है। धीरे धीरे समय आएगा, सब सनातनी करेंगे तो देखना, हमें भरोसा है अपने आराध्य पर। वो आप जिम्मेवार हम आप हैं। गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। सन 2019 में हमने ये भारत को सॉल्यूशन दे दिया था, पूरे भारत को, कि गौ माता का संरक्षण, गौ माता की रक्षा गौशालाओं से या सरकारों के भरोसे नहीं होगी। लगभग 37 करोड़ गौवंश है भारत में और 140 करोड़ की जनसंख्या में 100 करोड़ हिंदू है। और देश का दुर्भाग्य है 100 करोड़ सनातनी 37 करोड़ अपनी माता को नहीं रखा। अरे गीदड़ क्या करे और कोई सॉल्यूशन नहीं, सामना कर नहीं सकते। सनातन में इतने लोग अब जुड़ चुके हैं इस यात्रा में कि सामना कर नहीं सकते। विचारों के पास
भपकी देने के अलावा ये गीदड़ों की भपकियां हैं। शेर वैसे डरा नहीं करते। और कभी आमना सामना होगा भाई साहब से तो देखेंगे, देखा जाएगा। और अगर उसके हाथों लिखी भी होगी तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण बनाकर निकल